हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तो तारीख आज 14 फरवरी, दिन शनिवार और हिंदी तिथि द्वादशी है। आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। और आज पुलवामा हमले को भले ही 6 साल बीत गए हैं, लेकिन इसकी कसक और दर्द आज भी जहन में ताजा है। पुलवामा शहीदों को श्रद्धांजलि। चलिए बढ़ते हैं खबरों में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को सेवा तीर्थ और कर्तव्य भवन 1 और 2 के लोकार्पण के अवसर पर सेवा तीर्थ पर आधारित स्मारक, डाक टिकट और स्मारक सिक्का जारी किया। इस दौरान उन्होंने कहा, भारत जब विकसित राष्ट्र बनने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है, तब देश को गुलामी के हर प्रतीक से मुक्त करना जरूरी है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पीएमओ से काम भी शुरू कर दिया। उन्होंने एक्सीडेंट पीड़ितों के लिए 1.5 लाख रुपए के कैशलेस ट्रीटमेंट वाली पीएम राहत स्कीम के लॉन्च को मंजूरी समेत 4 बड़े फैसले लिए। लखपति दीदी स्कीम का टारगेट बढ़ाकर 6 करोड़ और एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड का लक्ष्य बढ़ाकर 2 लाख करोड़ रुपए किया गया है। उधर बांग्लादेश में बीएनपी की जीत पर तारिक रहमान को मोदी जी ने बधाई दी और उन्होंने कहा, यह जीत आपके नेतृत्व में बांग्लादेश की जनता के भरोसे को दर्शाती है। भारत लोकतांत्रिक, प्रगतिशील और समावेशी बांग्लादेश के प्रति हमेशा प्रतिबद्ध रहेगा। संबंधों को मजबूत करने और साझा विकास लक्ष्यों को आगे बढ़ाने के लिए मिलकर काम करने को उत्सुक हूँ। उधर वंदे मातरम के नए नियमों को लेकर विवाद पर यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है, बीजेपी के कार्यक्रम में वंदे मातरम का कोई अपमान नहीं कर सकता। जो विरोध करता है उसे कान पकड़कर बाहर कर देना चाहिए। उन्होंने कहा, वंदे मातरम का जो विरोध करता है उसे हिंदुस्तान की धरती पर रहने का कोई अधिकार नहीं है। वहीं पटना बिहार की अदालत से पूर्णिया सांसद पप्पू यादव को 3 अलग अलग मामलों में जमानत मिलने के बाद वह बेऊर जेल से बाहर आ गए हैं। उन्होंने जेल से छूटने के बाद कहा, न्यायालय ने दूध का दूध, पानी का पानी कर दिया, सत्यमेव जयते। सांसद ने आरोप लगाया है कि उनकी गिरफ्तारी के पीछे एक बड़ी साजिश थी। साथ ही बांग्लादेश के भावी प्रधानमंत्री तारिक रहमान की बीएनपी ने आम चुनाव में जीत को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बधाई पर प्रतिक्रिया दी है। पार्टी की चुनाव प्रबंधन समिति के अध्यक्ष नजरुल इस्लाम ने कहा, हमारा मानना है कि तारिक रहमान के नेतृत्व में दोनों देशों के बीच संबंध और उनके लोगों के बीच के बंधन और भी मजबूत होंगे। वहीं केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा है कि राहुल किसानों में भ्रम फैलाना और गृह युद्ध करवाना चाहते हैं। उन्होंने कहा, मैं राहुल गांधी से कहना चाहता हूं कि आपसे बड़ा झूठा लुच्चा देश में कोई नहीं है। उन्होंने कहा, नकली किसान जिसको जौ गेहूं की पहचान न हो, बछिया और बछड़े की पहचान तक नहीं कर सकता। उधर रक्षा अधिग्रहण परिषद ने रूस से 288 S-400 मिसाइलों की खरीद को मंजूरी दी है, जिनकी अनुमानित लागत करीब 10,000 करोड़ रुपए बताई गई है। इनमें 120 छोटी दूरी और 168 लंबी दूरी की मिसाइलें शामिल होंगी। गौरतलब है, मई 2025 के ऑपरेशन सिंदूर के दौरान S-400 सिस्टम ने पाकिस्तानी विमानों और ड्रोन के खिलाफ अहम भूमिका निभाई थी। अगली बड़ी खबर, मोहाली के झामपुर इलाके में मुस्लिम युवक मोहम्मद इमरान हैप्पी ने सनातन धर्म मंदिर निर्माण के लिए अपनी 325 गज जमीन दान की, जिसकी कीमत करीब 80 लाख रुपए बताई जा रही है। मौलाना मोहम्मद उस्मान रहमानी लुधियानवी ने इस पहल को धार्मिक सद्भाव की मिसाल बताया। यह कदम क्षेत्र में भाईचारे और एकता का प्रतीक बन गया है। अगली बड़ी खबर है, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने गुजरात के हिम्मतनगर में नकली और जहरीला दूध बनाने वाली एक फैक्ट्री को बंद किया है। बकौल FSSAI दूध में यूरिया, पाम और सोयाबीन ओनियल ऑफ डिटर्जेंट का इस्तेमाल हो रहा था। FSSAI के अधिकारियों ने छापा मारने के बाद 1370 लीटर मिलावटी और जहरीले दूध को नष्ट किया है। उधर अभिनेता रणवीर सिंह को शुक्रवार को एक और धमकी भरा वॉइस नोट मिला है, जिसमें उनके स्टाफ को नुकसान पहुंचाने की धमकी दी गई है। कथित तौर पर लॉरेंस बिश्नोई गैंग से मिली धमकी में शख्स कह रहा है, बात से मुकरने की सजा क्या होती है तुझे बताएंगे, लाइन पे आ जाओ, ऐसा सबक सिखाएंगे, तुम्हारी 7 पुश्तें याद रखेंगे हम रहे। चलिए आगे बढ़ते हैं खबरों में, लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसे अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए, ताकि ऐसे ही काम की खबरों से आप सभी लोग अपडेट रहे करेंगे। नेक्स्ट बड़ी अच्छी खबर है, पीएम मोदी 22 फरवरी को मेरठ मेट्रो और नमो भारत ट्रेन का उद्घाटन करेंगे। वह मेरठ साउथ से मोदीपुरम तक 40 मिनट की मेट्रो यात्रा स्कूली बच्चों के साथ करेंगे और मोहिउद्दीनपुर में जनसभा को भी संबोधित करेंगे। प्रशासन ने तैयारियां पूरी कर ली हैं। इस शुरुआत से शहर में यातायात आसान होगा और दिल्ली NCR से कनेक्टिविटी बढ़ेगी। वहीं बड़ी खबर है, संभल यूपी में भारी पुलिस बल के साथ दारुल उलूम मदरसे को बुलडोजर से ध्वस्त कर दिया गया है। बकौल चंदौसी SDM आशुतोष तिवारी खाद के गड्ढे और सार्वजनिक मार्ग वाली सरकारी जमीन पर मदरसा 6 वर्ष पहले अवैध रूप से बना था। प्रशासन ने जांच में पाया कि मदरसे के अलावा वहां सरकारी जमीन पर 8 से 10 मकान भी अवैध हैं। नेक्स्ट बड़ी खबर है, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्डेड स्कूलों और सरकारी कार्यक्रमों में वंदे मातरम के सभी 6 पद गाने के केंद्र सरकार के आदेश को असंवैधानिक बताया है। बोर्ड ने कहा, इसमें दुर्गा और अन्य देवी देवताओं की उपासना के संदर्भ हैं, जो मुस्लिम आस्थाओं के विपरीत हैं। बोर्ड ने कहा कि आदेश वापस नहीं लिया गया तो वह अदालत जाएगा। उधर केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि कुछ भारतीय कपड़ों
पर ट्रेड डील के तहत बांग्लादेशी कपड़ों की तरह 0% रेसिप्रोकल टैरिफ लगेगा। उन्होंने कहा, जब अंतरिम समझौता फाइनल होगा आप फाइन प्रिंट देखेंगे। इससे पहले आपको पता होगा, लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी ने कहा था कि यूएस के साथ डील करने में भारत से ज्यादा बांग्लादेश फायदे में रहा। आगे बढ़ते हैं खबरों में। दिल्ली से सटे गाजियाबाद यूपी के एक होटल में चल रहे बड़े सेक्स रैकेट का पुलिस ने भंडाफोड़ किया है। पुलिस ने छापेमारी के दौरान 11 महिलाओं को हिरासत में लिया और होटल संचालक, मैनेजर समेत 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। जांच में सामने आया कि बाहरी राज्यों से महिलाओं को बुलाकर देह व्यापार कराया जा रहा था। अगला बड़ा अपडेट है, भारत ने गुरुवार को दिल्ली में T20 विश्व कप 2026 के ग्रुप ए मैच में नामीबिया को 93 रनों से हरा दिया। भारत ने 209 का टोटल बनाया था। यह T20 विश्व कप के इतिहास में रनों के लिहाज से भारत की सबसे बड़ी जीत है। भारत T20 विश्व कप के इतिहास में लगातार 10 मैच जीतने वाला पहला देश बन गया है। और वहीं सर्राफा बाजार में सोने की कीमत में लगातार 3 दिन की तेजी के बाद गुरुवार को गिरावट दर्ज की गई। अमेरिकी फेडरल रिजर्व द्वारा ब्याज दर में कटौती की उम्मीदें कम होने और कमजोर वैश्विक संकेतों के बीच दिल्ली में गुरुवार को सोने की कीमत 400 रुपए गिरकर 1,60,900 रुपए प्रति 10 ग्राम रही। वहीं चांदी की कीमत 2,68,500 रुपए प्रति किलोग्राम पर बरकरार है। उधर इंडियन एक्सप्रेस ने वरिष्ठ अधिकारियों के हवाले से कहा है कि रक्षा खरीद परिषद ने तीनों सेनाओं के लिए विभिन्न प्रस्तावों को मंजूरी दी है। इनमें फ्रांस से 114 राफेल विमानों की खरीद और अमेरिका से 6 अतिरिक्त P-8I मैरीटाइम सर्विलांस एंड एंटी सबमरीन वॉरफेयर एयरक्राफ्ट की खरीद शामिल है। राफेल डील लगभग 3.25 लाख करोड़ रुपए में तय की है। नेक्स्ट बड़ी खबर है, रूसी राष्ट्रपति कार्यालय क्रेमलिन ने EFE से बातचीत में पुष्टि की है कि रूस ने व्हाट्सएप को ब्लॉक कर दिया है। क्रेमलिन के प्रवक्ता ने कहा कि व्हाट्सएप द्वारा रूसी कानून का पालन नहीं किए जाने के चलते यह फैसला लिया गया है। इससे पहले व्हाट्सएप ने कहा था कि रूस ने ऐप तक पहुंच रोकने की कोशिश की है। वहीं अगली बड़ी खबर है, चेक बाउंस केस में जेल गए एक्टर राजपाल यादव की जमानत याचिका पर सुनवाई को दिल्ली हाई कोर्ट ने अगले सोमवार तक स्थगित कर दिया है। एक्टर अभी कम से कम 4 दिन और जेल में रहेंगे। इससे पहले कोर्ट ने कहा कि एक्टर ने 2 दर्जन से ज्यादा बार पैसे चुकाने का वादा किया, लेकिन वह वादा पूरा करने में नाकाम। इन्हीं खबरों के साथ हम लेते हैं आपसे विदा। अगर आपको ये जानकारी सही और जरूरी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। हम लाते रहेंगे देश दुनिया की हर बड़ी खबर सबसे तेज। धन्यवाद।